So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is me again Srishti Pandey, 15-year-old storyteller. तो आज मैं आपको बताऊंगी द वॉइसेस फ्रॉम एन एम्प्टी रूम. यस, ये बात है तब की जब मैं हॉस्टल में थी भाई. तब मैं शायद 10-11 साल की थी. तो शायद ये बात है 3-4 साल पहले की भाई. तब मैं इतनी छोटी थी, तब मुझे बहुत डर लगता था भाई. जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है भाई. मुझे डर तो बहुत लगता है, पता नहीं किस चीज़ से, बट हाँ डर तो बहुत रहता है मन में. ये कभी कोई आ गया, जो वॉइस है अगर वो मिल गया मेरे से, जो भी जिसकी भी वॉइस आती है वो मिल गया मेरे से, भाई मेरा तो क्या ही होगा फिर. आई नो सबके हॉस्टल्स में कोई ना कोई र्यूमर्स तो होते ही हैं. किसी के स्कूल में क्रीपी होते हैं, किसी किसी के स्कूल में थ्रिलर होते हैं, किसी के स्कूल में एक्साइटेड होते हैं. बट मेरे स्कूल में थे क्रीपी. क्रीपी नहीं थे, लास्ट में ये फनी हो गया था, बट स्टार्टिंग में तो बहुत क्रीपी था भाई. यस, क्योंकि भाई वो एक रूम था, 107 रूम नंबर था उसका. मुझे बहुत डरावना लगता था वो भाई. उसमें से बहुत क्रीपी सी आवाज़ आती थी भाई रात में दिन में हर जगह. बट हम ज़्यादा नोटिस करते थे तो रात में, बिकॉज हम सुबह में स्कूल में होते थे. ज़्यादा मैं स्कूल जाती नहीं थी, बस मैं ही स्कूल नहीं जाती थी ज़्यादा, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत बीमार रहती थी भाई. आई डोंट नो वाई, बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी. मुझे तो भाई इतना लगता था डर कि अब मैं क्या ही करूँगी. बट मैं सोई रहती थी यार, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था. बट एक दिन मैं नाटक कर रही थी, ऐसा कुछ था नहीं, मतलब नाटक नहीं, बट हाँ उस दिन शायद मेरा टेस्ट था, तो उस दिन मैं बीमार थी पर उतना ज़्यादा नहीं थी. बट मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था भाई, क्योंकि टेस्ट था. और जिस सब्जेक्ट का टेस्ट था भाई, उसके सब्जेक्ट टीचर इतना तगड़ा मारते थे भाई. ऐसा मारते थे ना, हाथ वगैरह सब फूल जाता था, और मुझे तो बहुत डर लगता था उनसे भाई. इसीलिए मैं उस दिन स्कूल नहीं गई. और तबीयत वैसे भी ख़राब थी मेरी, बट उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होने का नाटक कर रही थी. यस, तो फिर उसके बाद जैसे ही मुझे लगा भाई ऐसा कुछ टेस्ट वगैरह, तो फिर मैं उस दिन घर ही पे थी, मतलब हॉस्टल में ही थी. तो उस दिन भाई इतनी क्रीपी सी आवाज़ आ रही थी, हेलो एनीवन देयर. भाई यार मेरा तो एकदम सर घूम गया है, क्या बोल रहा है यार इसके, क्या है. मुझे तो बहुत डर लगता था भाई, मुझे बचपन से बहुत डर लगता है भाई. पता नहीं किस चीज़ से, पता नहीं क्या है मेरे दिमाग में, बट डर तो मुझे बहुत लगता है. हर चीज़ से लगता है, कोई भी क्रीपी चीज़ हो, थ्रिलर हो, उससे भी डर लगता है, चोर वगैरह से बहुत डर लगता है भाई. मुझे लगता है ये सब बहुत डरावना होता है, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से. तो वहाँ पे आवाज़ आ रही थी, हेलो एनीवन देयर. बट भाई मेरा तो एकदम लग रहा था जैसे अभी जान निकल जाएगी, बेहोश हो जाऊँगी मैं. एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे, तो मुझे लग रहा था कि क्या पता मेरे दिमाग का ऐसे वहम हो कुछ. बट नहीं भाई, वो आवाज़ कॉन्टिन्यूअसली आ रही थी. बट पहले मैं नोटिस नहीं करती थी, बट उस दिन मैंने जब नोटिस करा भाई, वैसे भी सबके हॉस्टल्स में कोई ना कोई र्यूमर्स तो होते हैं. मेरे स्कूल में थे कि उस रूम से 107 रूम नंबर से विस्पर की आवाज़ आती थी, मतलब कोई फुसफुसाता था उस रूम में, आई डोंट नो, बट सब ऐसा कहते थे. भाई सबका कहना था, तो मुझे तो बहुत डर लगता था, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे ऐसा कहते थे तो बच्चों को तो डर लगेगा ही. एक्चुअली उस टाइम पे मैं सबसे छोटी बच्ची थी अपने हॉस्टल की, क्योंकि मुझसे छोटा कोई था नहीं उस हॉस्टल में. तो भाई मुझे बहुत डर लगता था जब, मतलब मुझे वॉशरूम या फिर कहीं जाना होता था बाहर रात में, तो मैं पूरा ग्रुप लेके जाती थी भाई, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा होता था. तो एक दिन हम सब ने प्लान बनाया कि, मतलब मेरे हॉस्टल वाली रूममेट्स ने, मैंने नहीं, तो फिर उन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो एक दिन देखते हैं उस रूम में है क्या. भाई मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊँगी भाई. उसके बाद से मुझे ही रूम पे रुकना होता, हॉस्टल में रुकना होता है अकेले. अगर कुछ क्रीपी हुआ तो क्या होगा भाई, मेरा क्या होगा भाई, यही सब सोच के मैंने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी. उन्होंने उन्होंने कहा कि तुम्हारे जाने से होगा भी क्या, तुम यहीं रुको. बट मेरा वहाँ पे भी अकेले मैं रह नहीं पाती, इसीलिए मैं उन लोग के साथ चली गई. बट मैं सबसे पीछे थी एकदम लास्ट में. फिर भाई जैसे ही हम डोर पे पहुँचे, पता नहीं वो लगातार विस्पर करता था या फिर क्या था, आई डोंट नो, बट हाँ जैसे हम डोर पे पहुँचे, वहाँ की लाइट ऐसी थी ना, मतलब र्यूमर्स ऐसे थे कि वहाँ की लाइट कभी बंद नहीं होती थी, हमेशा फ्लिकर होती रहती थी ऐसे. और भी बहुत र्यूमर्स थे, कह रहे थे सब वहाँ पे एक लड़का फेल हो गया था, वहाँ उसने सुसाइड कर लिया था. ऐसा भी र्यूमर था कि उसका भूत उस रूम में है. यस, यही सब मैं दिन भर सोचती थी भाई, मेरा दिमाग हैंग हो जाता था, उसकी वजह से मेरी तबीयत और ख़राब रहती थी. तो भाई क्या हुआ, हमने दरवाज़ा खोला भाई. जैसे ही दरवाज़ा खोला हमने, मेरा हाथ एकदम काँपने लगा. मैंने तुरंत से उधर मुँह कर लिया भाई, अब मैं नहीं देख सकती आगे क्या हो रहा है. तो फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला, वहाँ पे कुछ नहीं था. हम अंदर गए, मतलब हम नहीं गए अंदर, मैं गई नहीं अंदर, बट सब गए अंदर. उन्होंने चेक किया पूरे रूम को कि क्या है भाई ऐसा. तो फिर उसके बाद हम लोग को मिला एक ब्लूटूथ.
यस। और वो कनेक्टर था भाई एक भैया के फ़ोन से, और जैसे ही भैया वो हेलो बोलते थे तो उसमें हेलो बोलता था, जो भैया बोलते थे वो बोलता था। भाई भैया प्रैंक कर रहे थे हमारे साथ, इतने दिनों से भैया प्रैंक कर रहे थे भाई। इतना क्या प्रैंक करना था, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी भाई। मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत नर्वस थी उस टाइम पे उस रूम में एंटर करने से, कि भाई उस रूम में, खाली रूम में किस चीज़ की आवाज़ आती है, कौन है उसमें भाई जो हेलो हेलो करता है भाई। उन भैया को इतनी मस्ती सूझी थी, मन तो कर रहा था ऐसा चपेड़ मारूँ ना कि दिमाग से हो जाए, बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ और मैंने ये बात मैनेजर को बताई। तो फिर मैनेजर कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए था, तुम्हें पहले ही चेक कर लेना चाहिए था उस रूम में है क्या। बट मैनेजर सर ने भी मना किया हुआ था हम लोग को कि उधर मत जाना, क्योंकि आई डोंट नो, बट उन्होंने मना किया हुआ था। तो हमने उन्हें बताया कि आपने पहले मना किया होता, नहीं तो हम लोग पहले ही जाते। उनसे छुप के हम गए थे, आप लोग को मैं पहले बता दूँ, उनसे छुप के गए थे हम। एंड वो भैया भाई, हम इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था ना उन पे, बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। मैंने बोला, मैं उनसे बोलती नहीं थी, मतलब बोलती नहीं थी, क्योंकि वो अजीब टाइप के थे, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम डिसिप्लिन्ड, एकदम, मतलब लगता था जैसे एक खंभा खड़ा कर दिया हो किसी ने, मतलब एकदम स्ट्रेट खड़े खड़े रहते थे, किसी से बात वगैरह नहीं करते थे। मैं सोच रही थी भाई ये प्रैंक कैसे किया इन्होंने सब पे, इतना बड़ा प्रैंक इन भैया ने कैसे किया भाई, क्योंकि ये कुछ बोलते नहीं थे। यस, ये हमेशा शांत रहते थे, हमेशा शांत रहते थे, एकदम स्ट्रिक्ट रहते थे, हमेशा से रहते थे वो। तो मैंने सोचा भाई इतना बड़ा प्रैंक इन भैया ने कैसे किया भाई, मैं तो यही सोच रही थी। बट वो भैया प्रैंक कर रहे थे या उनसे गलती से हुआ था, आई डोंट नो। बट हमने उनसे पूछा तो फिर मतलब वो कह रहे थे, जो भैया थे वो कह रहे थे कि मेरे से गलती से हुआ, आई डोंट नो ये कैसे हुआ। तो फिर मैनेजर सर ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगा ये गलती से हुआ, मुझे भी लगा, सबको यही लग रहा था कि गलती से हुआ होगा। बट आई डोंट थिंक भाई ये किसी से गलती से हो सकता है। हाँ भैया आपने ऐसा किया था, आई डोंट, मैं बता नहीं सकती उनका नाम, बट या वो एक भैया थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऐसे टाइप के थे। उनका नाम तो नहीं बता सकती क्योंकि रिवील हो जाएगा। तो भाई ये थी मेरी हॉस्टल की सबसे मेमोरेबल क्रीपी बात, जो मैंने आप सब लोग के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करी। प्लीज़ आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि ये तो मेरा सबसे डरावना क्रीपी, बहुत अजीब था। बट अब मुझे बहुत फनी लगता है भाई कि वो प्रैंक कर रहे थे भैया मेरे साथ। मुझे लगा मतलब हम सबके साथ, मेरे साथ अकेले नहीं कर रहे थे वो प्रैंक, बट हाँ हम सबके साथ उन्होंने इतना बड़ा प्रैंक किया, क्योंकि वो बहुत सीधे थे, सीधे नहीं थे, बहुत खुफिया टाइप लगते थे, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सोचते थे, बट बहुत खुफिया टाइप लगते थे, जैसे अजीब टाइप। यस यू गेस्ड इट, एकदम अजीब लगते थे वो भैया। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा भाई, हॉस्टल वाले बच्चों के साथ ऐसा तो बहुत कुछ होता है उन लोग के साथ। आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें मेरे साथ, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। यस, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit like, comment and share and subscribe your girl. Bye bye bye.